Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 3.7a. Simplify the following Boolean expression using 4 variable map. ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको 4 लिटरल्स नज़र आ रहे हैं W, X, Y एंड Z. 4 वेरिएबल मैप के साथ ये सिंप्लीफाई होगा. तो टर्म बाय टर्म इस एक्सप्रेशन को हम मैप के अंदर लेके जाते हैं. तो फर्स्ट टर्म को मैप में लेके जा सकते हैं. जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर आपकी 4 लिटरल टर्म है तो एक बॉक्स के अंदर 1 आएगा, और अगर आपकी टर्म 3 लिटरल्स की है तो 2 1s आएंगे, और अगर आपकी टर्म 2 लिटरल की है तो 4 1s, और अगर एक लिटरल है तो 8 1s, और अगर आपका एक भी लिटरल नहीं है यानी जस्ट 1 है तो ऐसे फंक्शन के लिए 16 स्क्वायर बॉक्सेस में 1s आएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये टर्म 2 लिटरल है और 2 लिटरल के लिए आपको बताया है कि 4 1s होने चाहिए. तो आपको पहले से ही अगर आइडिया है तो गलती के चांसेस कम होंगे. ये है W प्राइम Z. W रो सेक्शन में है, Z इस सेक्शन में है. तो W प्राइम मीन प्राइम है, W0. Z अनप्राइम है, मीन्स 1. तो ये है W0. तो आप देखेंगे रो W0 के लिए कौन सी रोज़ हैं. एक ये रो बनती है और एक ये रो बनती है. ये W0 के लिए हैं 2 रोज़, और आपको ऐसे बॉक्सेस में 1 प्लेस करने हैं जिसके कॉलम में Z1 है. तो Z1 इसमें है और Z1 इसमें है. इन 4 बॉक्सेस में आपके 1s आएंगे. सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं. XZ. X रो में है और Z कॉलम में है. तो पहले आप X क्योंकि अनप्राइम है तो X1 देखेंगे. Z भी अनप्राइम है तो Z1. तो X1 देखते हैं. इन 2 रोज में X1 है. एक तो ये है क्योंकि फर्स्ट W के लिए और सेकंड डिजिट X के लिए. तो X1 इस रो में है और दूसरा X1 इस रो के अंदर है. तो इन 2 रोज के अंदर कौन से स्मॉल बॉक्सेस में 1 प्लेस करना है जिसमें Z1 है. तो इनमें Z1 आपके पास इस कॉलम में है और इस कॉलम में है. ये ऑलरेडी 2 1s उसमें है. 2 1s और प्लेस कर दें तो 4 हो जाएंगे. तो ओवर राइट हो रहे हैं इधर. तो ये इसका ये मतलब नहीं सिर्फ 2 1s आए, मीन 4 1s हैं. ये 4 1s ऑलरेडी 2 1s से ओवर राइट होके ये आ गए. यानी वो इनके लिए भी 1s हैं, इस टर्म के लिए भी और प्रीवियस टर्म के लिए भी 1 थे. नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं. X प्राइम Y यानी X0 Y1. तो रो देखते हैं. 0 रो बनेगी X0 ये वाली रो, और दूसरी X0 है आपका इस रो के अंदर. तो इन 2 रोज के अंदर आपने देखना है Y1. तो फर्स्ट और लास्ट रो के अंदर Y1 है आपके पास फर्स्ट डिजिट. एक ये कॉलम और एक ये कॉलम. तो आपके पास ये रो है तो इसमें और ये रो है. तो 2 लिटरल टर्म है. 2 लिटरल टर्म के लिए 4 1s चाहिए आपको. तो आपके बनेंगे ये Y1 Y1 और ये Y1 और ये Y1. तो ये 4 1s इस साइड पे. तो ये ओवरराइट हो गई. आपको देखना होता है रो और कॉलम और उनका इंटरसेक्शन लेना होता है. नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं. W X प्राइम Z. तो WX तो रो है और Z आपका कॉलम है. तो WX प्राइम आपकी रो बनेगी 1 0. ये रो बनेगी ये 1 0. और Z आपका क्या है. Z आपका है 1. तो इस रो में Z1 किस में है. एक ये है Z1 और एक ये Z1. इन दोनों में 1s ये ओवरराइट हो जाएगा. ये एक नया 1 आ जाएगा. तो सारे आपने 1s प्लेस कर दिए. अब ग्रुपिंग है. ग्रुपिंग एक समझ लें आर्टिस्टिक वर्क है. आपको ग्रुपिंग में जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपकी अच्छी ग्रुपिंग होगी. तो इसमें देखें आपको 8 1s नज़र आ रहे हैं एडजेसेंट. एक बिग ग्रुप हो सकता है. ये 2 1s यहाँ भी आपको ध्यान रखना है
कि इन टू वंस को ये ऊपर नीचे ग्रुप हो सकता है, साइड्स हैं। तो एक तो आपके माइंड में हो सकता है कि ये साइड्स का 2 का ग्रुप बनाया जा सकता है। हमेशा देखें जब भी आपके माइंड में आए ये 2 का ग्रुप होगा तो एक चेक माइंड में रखें कि 4, पहले 4 वंस का टेस्ट कर लें कि क्या वो जो 2 वंस आपकी नज़र में हैं क्या उनके एडजेसेंट कोई और भी वंस हैं। अगर नहीं है तो 2 की ग्रुपिंग बना दें, अदरवाइज़ 4 की तरफ मूव करना होगा। तो अब मेरे माइंड में यहाँ ये लग रहा है कि ये 2 वंस, फर्स्ट इंप्रेशन ये कि 2 का ग्रुप बनेगा। तो बनाने से पहले मैं देखूंगा कि क्या 4 का बन सकता है। यस, ये और ये 2 साइड्स ये मिलके 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये चेक अगर साथ साथ रखेंगे, जैसे भी एक ग्रुप डिसाइड हो जाए तो एक दफ़ा एक टेस्ट लगा रहे हैं कि उससे बड़ा ग्रुप बन सकता है। अगर बन सकते हैं तो उसकी तरफ जाएं, अदरवाइज़ फिर वो पहले वाला जो आपके माइंड में आ रहा है उसी को ही बना दें। अब इस रिज़ल्ट को लिखेंगे, ये ग्रुप और इस एरिया के लिए डब्ल्यू एक्स सारे चेंज हो रहे हैं, डब्ल्यू भी चेंज हो रहा है और एक्स भी चेंज हो रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। कॉलम, 2 कॉलम्स हैं, इसमें वाई तो चेंज हो रहा है, जी 1 है, तो इसका मतलब ये इसका रिज़ल्ट जी लिखा जाएगा। ये सेम उसी तरह है जैसे हमने इधर कहा था कि एक लिटरल में 8 वंस आते हैं, तो सेम अगर रिवर्स देखें तो 8 वंस के लिए जो टर्म बनेगी वो एक लिटरल होगी। इसी तरह इस ग्रुप को लिखते हैं। तो आप देख सकते हो जब हमने कहा था कि 2 लिटरल में कितने वंस आते हैं, 4, तो सेम उसी तरह अब भी हमारे माइंड में जब हम रिज़ल्ट लिखने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए 4 वंस हैं तो इसकी टर्म बनेगी 2 लिटरल्स। तो ये हर दफ़ा इसको भी चेक किया जा सकता है। तो ये 4 वंस है, 2 लिटरल टर्म कौन सी बनेगी, ये रो ये है और दूसरी रो ये है, तो इसमें W चेंज हो रहा है और x 0 है, x प्राइम इस साइड से x प्राइम आया और इन 2 कॉलम्स में y 1 है और z चेंज हो रहा है, z डिस्कार्ड कर दें y, तो x प्राइम इधर से y इधर से, x प्राइम y टर्म। तो सारे जो कवर्ड वंस हैं वो ग्रुप्स को आप इधर दिखती है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। क्वेश्चन 3.7 पार्ट बी। ए बी सी डी 4 लिटरल्स हैं, 4 वेरिएबल मैप होगा। फर्स्ट टर्म को लेते हैं 2 लिटरल टर्म में, मीन्स 4 वंस आएंगे। ए 1 और डी, ये डी कॉलम में है तो ए 1 1 रो, ए 1 किस में, इन 2 रोज में, और डी डैश डी 0 किस में है, एक इस रो में है डी और एक इस रो में डी 0 है आपका। तो ये 2 कॉलम्स हैं और इधर 2 रोज हैं, इनका इंटरसेक्शन ले लें, ये और ये आपको ये साइड्स पे 1 देख सकते हैं आप। ये 2 रोज में A1 था और आपने D0 लेना था, तो इसमें D0 इन 2 कॉलम्स में है, तो इन 8 बॉक्सेस में से ये 2 कॉलम सेलेक्ट किए, बाकी ये फिल्टर हो गए। ये टर्म 3 लिटरल है, मीन्स 2 वंस आएंगे और वो होंगे B डैश C डैश D। कॉलम तो क्लियर है C डैश D, B डैश रो को देखेंगे, B डैश मीन 0 रो, वही टॉप रो और बॉटम रो। तो इन रोज में इंटरसेक्शन लेंगे C डैश D 0 1 0 1, ये कॉलम है। इस कॉलम में एक तो आपका आया था रो ये और एक ये रो और कॉलम ये है, इट मीन्स ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। 3 लिटरल टर्म में 2 वंस। नेक्स्ट इस टर्म की तरफ आए, B1 और कॉलम है CD डैश, तो B1 ये सेकंड डिजिट B का होता है, ये B1 है इसमें और इसमें B1 है, तो ये 2 रोज हैं और आपने कॉलम कौन सा लेना है, 1 0। तो B1 इन 2 रोज में 1 0 मीन ये 1 0 कॉलम है, तो इन 2 में 1 आएगा, तो ये ओवरराइट हो गया, ये एक 1, तो 2 वंस आपके प्लेस हो गए। इस केस में देखें B C डैश D, B1 मीन यही 2 रोज, एक ये रो और कॉलम कौन सा लेना है, 0 1। इन 2 रोज के लिए
कॉलम 0 1 ये है, ये 2 वंस आएंगे, कॉमन एरिया। तो सारे वंस आपने प्लेस कर दिए। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रुपिंग का और आर्टिस्टिक वर्क है। देखते हैं ग्रुपिंग क्या होगी। तो 4 वंस मिल रहे हैं हमें, देखते हैं, इसको ले लें। देखिए आपके माइंड में ये भी आ सकता था, अगर आप इसको ले लेते, एक ये आना था और फिर आपने एक ये लेना था। जब इन 2 वंस को देखें तो इन साइड के साथ 1 आ सकते, तो इस केस में ये ग्रुप रिडंडेंट आ जाना था, तो एक्स्ट्रा ग्रुप से बचना है। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप इन 4 वंस का ग्रुप पहले बना लेते या अभी भी बना लें, इन वंस का तो ग्रुप होगा ही होगा, 4 एडजेसेंट वंस है। जब इन 2 को लेंगे तो इसके पास अभी भी मार्जिन इस वंस के साथ साइड्स वाले ग्रुप का है, तो ये ग्रुप एक्स्ट्रा बन जाना था। अगर अब आपने ये लिया, अब बड़ी आसानी से ये ले लें, ये ग्रुप लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसके ये वंस तो इस ग्रुप में आ रहे हैं और ये वंस इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये बड़ी एहतियात से आपने बनाना है। तो ये बेस्ट वे ये है, इन साइड्स को 1 अलग कर दें और ये 2 वंस इस ग्रुप में डाल दें। ये 1 है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही है, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो रिज़ल्ट की तरफ आते हैं, सिंप्लीफाइड फंक्शन, और वो है इस ग्रुप को, इसमें ए और बी चेंज हो रहे हैं, यानी ये जो ग्रुप है इसमें ए और बी डिस्कार्ड हो जाएंगे, और कॉलम भी फिक्स है, उसमें सी 0 है, डी 1, तो ये लिखा जाएगा सी डैश डी। नेक्स्ट इस ग्रुप को लिखते हैं जो साइड्स वाला है, इसके लिए ये 2 रोज में ए लिखा जाएगा, A1, बी डिस्कार्ड हो जाएगा, और कॉलम वाइज ये कॉलम है और ये कॉलम, तो इसमें आप देखें ऊपर तो सी डिस्कार्ड हो रहा है और डी डैश आएगा, तो ये बनेगा ए डी डैश। तो एक ग्रुप ये रह गया, इस ग्रुप को भी फंक्शन के अंदर लेके आना है। इस ग्रुप के लिए ए डिस्कार्ड हो जाएगा, बी आएगा और इधर से सी डी डैश। तो ग्रुपिंग की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जानी चाहिए। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ, 4 वेरिएबल मैप, ए बी डैश डी, 3 लिटरल टर्म, 2 वंस आएंगे, 1 0 रो, और ऐसा कॉलम लेना है जिसमें C1 हो, तो 1 0 रो ये है। इस रो के अंदर किस में प्लेस करना है? C1, और C1 कौन सा है? इसमें C1 है, ऊपर देखें ज़रा, और इसमें C1 है। इन 2 बॉक्सेस में वंस आ जाएंगे। इस टर्म को लें, बी डैश ये रो के लिए है, सी डैश डी डैश कॉलम के लिए, तो बी डैश रो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, टॉप रो और बॉटम रो में B0 होता है, और आपने सी डैश डी डैश 0 0 कॉलम लेना है, तो टॉप रो बॉटम और 0 0 यही कॉलम होगा, तो टॉप और बॉटम में वंस प्लेस कर दें। BCD बी रो 1 1 कॉलम, तो B1 जो B1 है, बी इन 2 रोज में B1 है, और आपका है 1 1, तो ये 1 1 आपका रिजल्ट आएगा। अगली टर्म भी 3 लिटरल है, 2 वंस आएंगे, ए रो सी डी डैश कॉलम, ए रो 1 A1 इन 2 रोज में है, और कॉलम कौन सा लेना है? 1 0, इन 2 रोज के लिए कॉलम है 1 0, ये वाला है, तो ऑलरेडी 1 है, इधर एक 1 और आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये टर्म है, इसमें ए डैश बी डैश तो रो के लिए है, ये सी कॉलम के लिए, तो 0 0 रो, ये 0 0 रो है ए बी के लिए, और C1 कौन सा है इस रो के अंदर? तो C1 आपका इसमें है और इसमें, तो ये 2 वंस आ जाएंगे। और नेक्स्ट 4 लिटरल टर्म, आपको पता है कि 4 लिटरल टर्म में एक बॉक्स में 1 आता है, और वो सीधा सीधा एड्रेस होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 1। सारी टर्म्स आपकी मैप में आ चुकी हैं। अब देखें मल्टीपल वंस हैं, तो आर्ट वर्क है कि इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाए। सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए, अगर कॉर्नर्स हैं, सबसे पहले कॉर्नर को ग्रुप करना चाहिए, तो 4 कॉर्नर्स हैं, ये ग्रुप बनाएंगे। सेकंड आप देख सकते हैं
कि आपके पास क्या इंप्रेशन आ रहा है। तो बड़ा ग्रुप 4 वंस का ही आ रहा है, इसको ग्रुप कर लें। अब आपके पास एक वन ये है, इसके पास तो चॉइस ही नहीं है, सिर्फ ये 2 की ग्रुपिंग बनाएगा। जबकि ये जो अनकवर्ड वन है, इसके लिए ऑप्शन है ये इसके लिए शेयरिंग करे या बड़ा ग्रुप बना ले। तो मैंने जैसे ही कहा था, आप डिसाइड कर लें कि ये आपकी नज़र में ये ग्रुप बनता है। तो सबसे पहले देखें कि ये कोई और बड़ा ग्रुप भी बना सकता है, वो देखने के बाद फिर इस पे वापस आएँ। तो आप देखें ये 4 का बन रहा है और इधर ये 1, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। अब आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, कॉर्नर्स का रिजल्ट। ये तो वैसे ही फिंगर टेस्ट पे याद होना चाहिए। कॉलम बी 0 है, बी डैश, और इधर इन सराउंडिंग्स में कॉलम्स में डी डैश। इस ग्रुप को देखें, ए बी दोनों डिस्कार्ड हो रहे हैं और C1 है और D1 है, ये देखिए CD। नेक्स्ट ग्रुप, पहले बड़े ग्रुप को ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि 4 वंस में 2 लिटरल टर्म भी आ रही हैं। इस ग्रुप को लिखेंगे, इसके लिए A C। लास्ट ग्रुप है, 3 लिटरल टर्म आएगी क्योंकि 2 वंस है, A डैश B और इधर से D। ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट D, फंक्शन है WXYZ, 4 वेरिएबल मैप होगा WX रो और YZ कॉलम। फर्स्ट टर्म को लेते हैं, WX मीन्स रो क्लियर है 1 1, ये रो होगी 1 1, और किस में 1 प्लेस करना, जिसमें Y1 है। तो इस रो में Y1 किधर है, इसमें है और इसमें है। 3 लिटरल टर्म थी, 2 वंस आ गए। 2 लिटरल टर्म में 4 वंस आने चाहिए। X1, X इन 2 रोज में 1 है और Z1 इन 2 रोज में Z1 है, इसमें और इसमें। तो ये 4 वंस आ जाएंगे, एक ओवरराइट हो गया। 3 लिटरल टर्म में तो 3 लिटरल टर्म के लिए 2 वंस आएंगे। WX प्राइम मीन 1 0, ये वाली रो बनेगी। और Z है तो Z1 किस में है, इसमें और इसमें। नेक्स्ट टर्म में W डैश X, तो मीन्स W डैश 0, W 0, और ये इसमें 0 है और इसमें 0 है। और आपको सॉरी, ये तो सीधा सीधा रो ही है 0 1, तो ये 0 1 रो में, इस रो में सारे वंस आ जाएंगे, 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं और 2 और आ जाएंगे। अब आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपने 4 वंस और देखना है कोई रिडंडेंट ग्रुप ना हो, इन 4 वंस को अलग कर लें। नीचे 4 का और बन रहा है ग्रुप, इसको वो कर लें। और एक ये 1 है, माइंड में आता है कि एक और की शेयरिंग, एक के साथ शेयरिंग करके 2 वंस, लेकिन पहले टेस्ट लगा लें 4 वंस के साथ इसकी ग्रुपिंग हो सकती है शेयरिंग। यस, ये हो गई। इस रिजल्ट को लिखें, इस ग्रुप को लिखते हैं। तो Y और Z डिस्कार्ड हो रहे हैं और W आपके पास इस ग्रुप के लिए 0 है और X 1 है, तो W प्राइम X। नेक्स्ट आप लिखेंगे इस ग्रुप को, इस ग्रुप के लिए आपके लिए W डिस्कार्ड हो रहा है और X1 है X, और उधर कॉलम सेक्शन में Y, XY। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास है ये, इसके लिए आपके पास W1 है, देख सकते हैं। X डिस्कार्ड हो जाएगा तो W आएगा, और कॉलम में Y डिस्कार्ड हो रहा है Z, इधर से आया W और उधर से Z। आपके पास ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। थैंक यू।